उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है, इकलौता दामाद। सही कह रहे हो। अच्छी बोलते ठंडा पानी डाल बैठी बातें करता है। सही कह रही हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। सुनो चंदा एपिसोड 27। तो भाई 27 एपिसोड पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, उसके रिश्ते वाले जा चुके हैं जिया के, और डीजे पिटते पिटते बचा है। उसने वीडियो भी दिखा दी, भेज दी। हाँ, और जलाल फूफा और बीजान एक साथ हो गए अब, और एंड में किंजा और शहरी ये दोनों भी इकट्ठे हो गए अब। जलाल के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ एंड में। हाँ। तो खैर देखते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, वहाँ आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगी। मैं चला रहा हूँ तो बोलता उन रहेगा। ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है, फटाफट जाओ उन्हें भी देख डालो। यार सारे यहीं क्यों आते हैं? प्रमोशन करना है ना। अच्छा अच्छा। डीजे तो जैसा घटिया घटियास भाई मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। ये कसर तो पूरी हो ही गई। डीजे मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा मुंह नोच लूं, तुम्हें ना पूरा ऐसी साबत दीवार में चढ़वा दूं। इसमें कसूर क्या है? कसूर क्या है? वीडियो ये वीडियो तुमने बनाई है? क्वालिटी है भले तुम्हें शर्म नहीं आई ये वीडियो बनाते हुए? आई थी, लेकिन चलो मैं ना आईपैड दे देती ना। कैसे आई हो तुम डीजे? तुमने अपनी बहन के जज्बातों पे तेल लगा दिया एक सस्ते आईपैड के पीछे और अपनी के पीछे। मुझे तुम्हें भूल ही गया। मेरा क्या मामला था? एक मिनट में तुम्हें देखकर गुम करूँ यहाँ से। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। चाह रहा हूँ मेरा सोचना बंद कर, अपना सोचे अपना। सल्लू भैया का Shut up! जाओ, मैं आ जाऊँ। निकलो। किया तो डरना। दिखा नहीं मुझे तुम्हारा जाहिल इंसान। घर में जहालत भरे सर। इनको बड़े मजे आ रहे हैं अब। आओ बेटा आओ। जलाल खान। बिल्लो जी कहाँ है बिल्लो जी? रात पर मलाल हो गए। आओ तो ऊपर जान। चलो, हमको नहीं परवाह किसी का। वो आए हमारा घर, खुदा का कुदरत है। तू अपना घर खुद देख। वैसे बिलो जी, रात को आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। मैं आने ही वाली थी, बीजान ने बुला लिया। हाय, हमने तो सारा रात आपके इंतजार में आंखों में काट दी। हमारा टांगे टेल टेल कर शल हो गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। ऐसे आपने मुझे बुलाया क्यों था? रात को हमने मासूमा के सामने कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं किया था। वो तो ड्रामा था। ये मारो, मेरे जज्बात को समझो। हम वाकई बिलो जी तुमको अपनाना चाहते हैं। नहीं जलाल जी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारा पेशावर में नस्वार का कारोबार, क्या बात है अगर वो नुकसान में है? मेहनत करेगा तुम्हारे लिए, अपने लिए। घर खराब करके ना मैं घर नहीं बसा सकती। अबे जिंदगी और अब की वजह से तुम्हारा घर उजड़ा पड़ा। बिलो जी हमको अपनाओ, हम अपना बच्ची की वजह से बहुत टेंशन में है। प्लीज जलाल जी, ऐसा नहीं हो सकता। हम खाला जान का मान नहीं तोड़ सकते। समझाए अपने दिल को, सब मुमकिन नहीं। हमारा दिल तोड़ सकते हैं वो बिलो जी, सुनिए जी ने दिल। मैं बोल ही रहा था और हो गया। जलाल कहाँ है? हाँ, क्या तो आधा डीजे आप आउट है। ध्यान से, ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? कहीं नहीं। जाओ जिंदगी से कि यहाँ से? यहाँ से। एक बात पूछूं? नहीं। इतना घबरा क्यों रही हो मुझसे? नहीं तो? हाँ वही ना, मतलब मैंने कौन सा वीडियो वाली बात पूछ ली? प्लीज। जिया, जिया,
सेरी के बर्तन धो सारे। जी आई। जाओ। भाई बेड़ा ताल जाए, वो मनूस जोजी जो है वो बस पहुंचा का पहुंचा। चकवाल वाली समीरा ताई भी आने पे तुली हुई हैं। तो बीजान ने भी तो शादी के तरीके ऐसे दिनों में रख ली कि ताक रातों पे सारे खानदान वालों ने हमारे सरों पे सवार होना है हमने क्या खाक इबादत करनी है। मैं तो कहता हूँ कि शादी की तारीख आगे कर दो। नहीं, शादी की तारीख आगे नहीं। खाना में जलाल का क्या करूंगी? तो शादी शौहर को छत से नीचे तका दे दे या ना अफ्तारी के वक्त। तो शाना कैसी बातें कर रही हो? भाई ने भी तैयार किया हुआ ना, हमारा मुंह काला कर। ये जान ने शादी हुई है, अभी अब्बा जी जिंदा होते ना सब कुछ सेट कर देते। तूने एक दिन अब्बा जी को जरूर जिंदा करा देना बोल बोल के। तो खाली सब चल के बीजान के पैर पकड़ ले। हाँ, और वो पैर जो हम पकड़ेंगे ना, उन्हीं पैरों से उन्होंने हमारे मुंह पर ठुड्डे मार के ना हमें कमरे से बाहर निकाल देना। अरे शाना, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। शाना तुम जाके आगा जी से बात करो, वही इस वक्त एक है जो बीजान को मना सकते हैं। एक तो ये जो बीजान है ना, इन्होंने कसम चुकी थी हमारी खुशियां बर्बाद करने की। तमीज से बात करो, माँ है वो मेरी। क्या हो गया जज्बाती ना, मैं भी मिसाल दे रही हूँ। मैं भी समझती हूँ कि जमशेद सही कह रहा है, बात तो करो जाके आगा जी से। वैसे तो आजकल मैं आगा जी की भी हिट लिस्ट पे हूँ, आके बात कर लेती हूँ कि दिलों में ना हसरत ना रह जाए। काम मैं ही करूँ, घर से बात कर। छोटा हो जाए फिर कौन मसला हो जाएगा। इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? इतनी सी बात? हार्टबीट चेक करो मेरी। कैसे तक 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 मेरी जान, ही तो मोहब्बत का आगाज हुआ है। इसका उतना ही बुरा अंजाम होगा अगर अरसल है ना, वो सब संभालेगा। उससे अपना एक दिल तो संभलता नहीं है वो। कैसा रहा है? मजा आ रहा है यार? मुझे सब कुछ नया नया सा लग रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा जो उस खामर से भी मोहब्बत हो सकती है। हेलो, जरा तमीज से। चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। रूम में ले आओ ना उमा को, तो बारी बारी अपने दिल का हाल सुनाएंगे। जवाब तो दो यार। हुमा, मुझे अब उससे हारना अच्छा लगता है। मतलब उससे 2 कदम पीछे रहना, उसकी बातें मानना, ये काम करना। आ गया। क्या अच्छा लगता है बताओ ना। हुमा, हम अपने कमरे में चलते हैं। बता के तो जाओ। क्या बात है जलाल यहाँ? कहीं खुदा ना खाता नजर तो नहीं लग गई? इस वक्त हमारे दिल करते हैं कि सारी दुनिया को आग लगा दें। इस गर्मी में तो कराची खुद ब खुद आग हो रहा है। मैं आग लगाने का प्रोग्राम सर्दियों पे उठा रहा हूँ। पीछे तब तक हमारे जिस्म ठंडा पड़ गए। ठंडा। बताओ मुखालिफ कैंप की क्या खबर, तैयारी है? तो हमारा दिली मुखालिफ बना खड़ा है। कुछ समझ में नहीं आता क्या कर। हायदा, क्या हो गया आपको? मार क्या चला था कि परसों हमारा बुखारी और बेचने का तैयार नहीं करो। अल्लाह ना करे, क्यों तुले हुए मुझे बेवा करने में? बेवा होने का ज्यादा टेंशन है। हाँ मियाँ देख रही हूँ। हाँ बताओ मासूमा, क्या संदेशा लेकर आई हो अपनी पार्टी से? बीजान, खानदान वाले कल से आ रहे हैं शादी में शिरकत। किसकी शादी? किंजा और अरसल की शादी। ओ पागल औरत, तुम अकेले किंजा की शादी का फैसला कैसे कर सकती? बिल्लो के साथ किया। ओह मासूम, गोया तुम अपने शौहर की कुर्बानी देकर अपनी बेटी की शादी करोगी? तुम्हारा बाप जितना होता ना, वो भी इस तोपों की सलामी देता तुम्हें। तो आप भी तो थोड़ा दिल बड़ा करें ना। देखा तुमने इसे? मैं आज जो तुम कर रहे हो ना इसके साथ, वो बिल्कुल ठीक ही कर रहे हो। दिल आज खूब खेला शुरू के बीच। करी हाँ। आगा जी कितने हो? ज़हीर नसीब, मिसेस जमशेद अली, कैसे आना हुआ आपको? ताने तो ना मारे ना। कोई फर्जी केस ये लेकर आई हो फिर आपको यहाँ? की बातें ना किया करें, मेरा बड़ा दिल दुखता है। जो कुछ तुम करने के रही हो, मैंने क्या किया है ऐसा? गलत बात कोई भी करेगा साथ नहीं दूंगा। मैं अपनी कुड़ी देना नहीं चाहती, कुड़ी लेना नहीं चाहते, कुछ ना कुछ तो सोचना वहाँ पड़ेगा। बहरोज को पकड़वा दिया और यहाँ मुझसे क्या चाहती हो ये बताओ। बाबा जी, आप इस वक्त ना वाहिद बंदे हैं जो बीजान को समझा सकते हैं। थोड़े दिनों में मेहमान आ जाएंगे, कितनी बेइज्जती होगी हमारी। तो वो जो तुम हमारे घर की एक लड़की को तलाक दिलवा रही हो, उसमें कोई बेइज्जती नहीं है हमारी। आगा जी, वो खुद छड़पे मार मार के अदालतों में जा रहे हैं, हमारा क्या कसूर है? ठीक है, पैगाम पहुंचा दूंगा मैं तुम्हारे। हम नहीं पहुंचाना, आपने मनाना है बीजान। बनाने वाले की कोई गारंटी नहीं दे रहा मैं। अब अदालत की कोई क्रिकेट आए तो सही ना। मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। खुदा हाफिज़। पहले तो मैंने कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। पकाओ फंस हाय। ध्यान किधर है तुम्हारा? वकील के ऑफिस किससे पूछकर गई थी तुम?
क्या हुआ नजाकत? मैं छूंगा नहीं से। हुआ क्या पता तो चले। मान खबर नहीं होने दी तुम्हारी लाडली ने। वो तो अच्छा हुआ शफीक का फोन आया तो पता चला मुझे। पागल लड़की है, तुमने क्या किया है? नहीं लेना चाहती वो तलाक, तो आप लोग क्यों फोर्स कर रहे हैं? क्रॉस बंद करो अपनी। मारूंगा तुम दोनों को। तो मार देना एक ही दफा चाचा, ये रोज रोज की टेंशन से तो बेहतर ही है। भाई क्या तमाशा हो रहा है? अभी के अभी मेरी बेटी को फारिग करने माना नहीं होगा। क्या तरीका है बात करने का? नजाकत है। शेर भाई अभी इसी वक्त हर हाल मेरी बेटी को तलाक दे। बस। मैंने नहीं लेनी डिवोर्स। ये बात ये अपना मुंह बंद रखो। मैं आप लोगों को बता, मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती की ना तो तुम्हें ही घर छोड़कर चली जाऊंगी। लंबी भाई ने कहा ना मैं तोड़ दूंगा तुम्हारी। जबरदस्ती नहीं कर सकते आप मेरी बीवी से, साथ खड़ा हूं मैं इसके। तेरी बीवी समझाए थे। प्रोफेसर कमरे में आओ तो। इनको बड़ा मजा आ रहा है। आगा जी होते और मजा आता फिर। ये सब क्या मसला है तेरा? क्या नया स्यापा डाल दिया तूने सारे घरवालों को? मैंने नहीं देनी तलाक, जिद है मेरी। सब अपने नाम बना खड़ा ना, डसने के लिए तैयार है माँ बाप। पापा मैंने भाग के नहीं शादी किया। क्यों? हमसे कसूर हो गया है। इसके का थाने हथकड़ियां बना के और फाइल लगा दे। आप मुझे माफ करो, दोनों के हाथ जोड़ता हूँ। शादी तो होगी जरूर। तो फिर अब्बा की करा दे दूसरी। ये मैं क्या सुन रही हूँ शाना? ठीक सुन रही हैं आप, मैंने नहीं करनी कोई शादी ये किंदा शिंदा से। तेरी जुबान काट के तेरे हाथ पे पकड़ा देनी है। मैं तुम लिख के दे रहा मैं नो। कह रहा जबान काट दे, मैं बाद में लिख के दे दूँ। बड़ा ना बीबा बच्चा है मेरा। तो रीड डाल के इसमें बैठी बैठी बातें कर रहा है। इसने तो साफ साफ इनकार कर दिया है। ऐसी बाकी कैसे करेगा इनकार है? इसको मैं मिस्टर को जाके मैं ठीक करती हूँ। तू परेशान हो। अभी क्या हो रहा है? नहीं होगा कि दूसरा देखा अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। खुशी हुई आज जय और सलीमा देख के। आखिर पोता पोती है किस? मुमताज बेगम के ना। जी ठीक कह रही हैं आप मुमताज बेगम। तो क्या आज किसी का इफ्तारी वगैरह का कोई इरादा नहीं? पर बैठकर कुछ गुस्सा पिएंगे आएंगे। अच्छा ही है, गाने आएंगे जरा। वालेकुम सलाम। ये तोता मैना की जोड़ी कहाँ से आ रही है यार? किन्जा को कुछ बेकिंग की चीजें खरीदेंगे। जबरदस्त। फिर कोई केक मिल रहा है कल? जी हाँ जी जरूर। ये बहुत अच्छी बेकिंग करती है। तो कह रहा हूँ उसके साथ डिनर लेके चलते हैं अपने रेस्टोरेंट। आगा जी समझ गए। हाँ वो इफ्तारी का सामान तो दे आओ। सब इकट्ठे नहीं करेंगे फिलहाल तो। वो है मेरा ख्याल। तो किस बात की? माँ ही अच्छी तरह से बताएगी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, उसी से सुनो। बीजान ठीक तो है ना? बाकियों का तो मुझे पता नहीं, मगर मैं बहुत सुकून में हूँ। जैसा बीजन चाह रही थी वैसा ही हो रहा है। फड़ के कलेजे में टंडक, इसीलिए तुमको समझा था। ये कह रहे हैं कैसे बोलता बेवकूफ और जलील करके रख। एक टके का एतबार नहीं था तुम्हारे इस भतीजे पर। सोने कभी बन के आते ना, तुम्हें फिर भी कभी किंजा की शादी ना करो। नहीं क्या हुआ? बस कोई हमारा नेकी था जो काम आ गया। जिंदगी दांव पर लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ा। वही ना जरूरी थी घर से ऐसे निकलना है। उसकी वफा में अड़ी नहीं है, वो तो शक्ल से परवडिया लगता है। परावटिया। भाई सुना है बड़ा जज्बाती कटर मारा है आपने, वो भी अमामुल नास पर। चुप कर जा, आगे बड़ा दिमाग घुमा हुआ मेरा। और जो आपने मेरे अब्बा का दिमाग घुमाया था फ्री में। तो उनको किससे कहा विलन बन के घूमे? रेडी तो हो गया मैं उनको अपना ससुर बनाने को। वहाँ पे भी कोर्ट मार्शल हो रहा है जी आप का। अच्छा मैं हूँ आपके ससुर की अदालत में। जिया तो कहीं जाकर अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज पूरी कर और तैयारी से वीडियो बना के ला। आज मैं शेर की गार में हाथ नहीं डाल। इतनी बहादुर बहन है तेरी और गीदड़ जैसा भाई। मुस्लिम के भी कुछ तकाजे होते हैं भाईजान। प्यारा सा तू भी लगना शुरू हो गया मुझे। अच्छी खुशी में 500 रुपए का इजी लिट दिवा दे। इमरजेंसी कॉल कर। ये जब तुझ पे प्यार आने लगा तो बीच में पैसे घुसेड़ता ना, दिल चाहता है दूं एक 400 ही है। 100 रुपए जेब में रख लिए होंगे। ये पट्टी अरसा ने पढ़ाई है। क्या हो गया? मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। लहजा चेक किया इसका? कैसे बात करी है वालिदैन से? तो आप लोग भी तो ज्यादती कर रहे हैं ना। तमीज से बात करो। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हें। मैंने कोई गलत बात भी तो नहीं की है। बताना मुझे तुम्हारी हरकतों का। पैदा होती तुम्हारा गला घोट देती मैं। मुंह दिखाने के काबिल ही छोड़ा इस वालिदैन का मुंह काला करने के लिए पैदा हुई थी इस दुनिया में। आप दोबारा जाके बात करें ना वकील से। मैं इस किस्से को छोड़ दूंगा। नहीं प्लीज ऐसा कुछ नहीं कर। 48 घंटे हैं तुम्हारे पास। बस चीज के लिए वालिदैन चाहिए या फिर वो बदतमीज अरसल? एक का इंतखाब करना होगा तुम्हें। बस ये पहले बिल्कुल नहीं बोलता था, मैं कुछ ज्यादा ही बोलने लग गया और गुस्से में रहने लग गया।
ये बहुत अब्बा ने क्या ज्यादा सर्विस कर दी? किया मुश्किल में डाल दिया। क्या बम पड़ा चाचा चाची ने इस पर? मुझे लगता है कोई बहुत खश बम पड़ा है। कभी मुंह से अच्छी बात निकाला कर। अब असली खबर पूरी चाहिए डाली। आप लोग के बस की बात नहीं है। तो चल लेकर आना या खड़ा खड़ा बगार क्या रहा है? इस घर की सारी जिम्मेदारी नाजुक कंधों पे है। ये नाजुक कंधे, ये नाजुक कंधे किसी को लग जाए ना तारे नजर आ जाए गले को। बातें सुन लो इसकी नाजुक। तेरी बस घर करना कोई जिंदगी नहीं है। जिया आपको मैं क्या कहा चाचा चाची ने तुमसे? बताओ नहीं तो मसले का हल कैसे निकलेगा यार? जिया चल अच्छा है, तूने भी कोई फैसला किया मर्दों वाला। पहले मैं कौन चूड़ियां पहन के बैठा हूँ, लेकिन काम तो सारे ऐसे ही थे तेरे। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी यही बात कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक। बाजरा का अपना बेस्ट ऑफ लक। मेरी बेइज्जती करवाने ही आया ये औरत को मनाने। पता करो ये कोई नशा वशा तो नहीं करने लगा? इल्जाम ना लगाए मेरे मासूम बच्चे के ऊपर। मोहब्बत का नशा है, तुम समझने की कोशिश करो। अपना वेला भूल गए हो। सब बातों को छोड़ो, सिर्फ एक हफ्ता सोचो लोगों को क्या जवाब देना है। बड़ी बेइज्जती होनी है खानदान में। बेतकाब बैठ जाती हूँ। और जरा कल वो तुम्हारा कजन जूजी लग रहे घर का रास्ता भूल जाए, लग रहे अपना हो जाए, इतना नजर आए। मैं क्या अकल दूं है? नहीं समझती औलादे पर डरावा दे के ना काबू में रखना पड़ता है औलाद को। दिल तो चाह रहा है कि ऐसी जबरदस्त झुकाई करूँ ना कि होश ठिकाने आ जाए उस देवदास के। मेरे सन्नू का कसूर नहीं है, मामी इसलिए के तवीतों का असर है। दूर बातें नहीं करो और आगे की सोचो। मेरा नजर आ रहा है, तुसी कुछ करो। कुछ ही कर लेता हूँ ना। जमशेद साहब हल करना ना पैड़ी करना, मेरे घर से जाके दुआएं करती हूँ मेरे बच्चे को हक करो। ड्रामेबाजी करने ये ला जी। मुश्किल समय निकल तुम लोग मुझे दूसरी बढ़ाओ। क्या कहा होगा चाचा जान ने जिया को? तो इतनी टेंशन में आ गई है वो। तो मतलब है बात कोई छोटी नहीं है। यकीनन चाचा ने इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा इसे, लेकिन इस बेवकूफ को बात तो करनी चाहिए थी मुझसे। बकरी जी। आपने फैसला कर ही लिया है, लोगों को फेस करना भी सीखिए। मैंने किससे नजरें चुराई? फिलहाल तो ऐसे लग रहा है जैसे आप मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। मैं ऐसा क्यों करूँगा? ये तो आपको पता होना चाहिए। किंसा मेरे और जिया के बीच में वक्ती तौर पे गैप जरूर आया था। उस गैप के साथ साथ आप में अकल भी आ गई है ना? Exactly. तो फिर इस पूरे किस्से में जो मेस क्रिएट मेकअप कितना कर रखा है इसने। अल्लाह मालिक कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है। अम्मी, अगर मैं टेंशन नहीं ले रही तो आप क्यों अपसेट हो रही है? मैंने इतने ख्वाब देखे थे तुम्हारे और अरसल की शादी के, सब टूट गए। कितना अच्छा हुआ कि टूट गए। सोचें अगर ये सब शादी के बाद होता तो मैं कहाँ जाती? लेकिन उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अरसल को गोली मारो। तुम्हारा खानदान एक नंबर का बेगैरत लोग है। उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है इकलौता दामाद। सही कह रहे हो। अच्छी बोलते पानी सही कह रही हो। तो ये मेरे साथ कभी भी ना होता। अपने बाप को कब्र में डिस्टर्ब मत करो। सही करते हैं। मैं नहीं करनी चाहिए। भाभी को गोली मारो। तो जी ने क्या टिप टॉप की शायरी बनाई, हमारे ग्रुप में शामिल हुई। मैंने बहुत बेइज्जती करनी है। कुछ नहीं बोलेंगे वो। चले सही करते हैं। Come shake it. वो एस्टेट एजेंट से बात कर ली थी ना तुमने? फिक्र नहीं करो, चुटकियों में हो जाएगा काम। ये आप दोनों क्या प्लान कर रहे हैं मिलकर? देखते जाओ मियां। सारी बात इसको बतानी जरूरी है। बंद हो गए तो इस तरह से आ रही है। अरे बीजान अभी तो इसका आँख खुला है, पार्क भी बंद नहीं होगा। Sit down. फिलहाल तो ताजा ताजा धोखा खाए, फरमाइश करता है तो करेले कीमा बना दो। जब शर्मा के बोलते हैं ना बड़ा मजा आता है। आप करो बेगम के साथ करो। धीरे धीरे सारे ठीक हो रहे हैं। धीरे धीरे सारे ठीक हो जाएंगे। बस वही वो जिया के पेरेंट्स भी ठीक हो जाए। ये बैठो तो
क्या इरशाद फरमाया तुमने जिया के सामने? यही कि बाप ये शौहर में से किसी एक को चुन लो। शर्म नहीं आई तुम्हें ये कुरानदाजी करवाते हुए? जिया औलाद है। ये सारे बच्चे तुम्हें यतीम खाने से उठा कर लाए थे। मेरी तो अपनी कोई औलाद ही नहीं है, इसलिए मेरा कोई हक भी नहीं है। तो कोई बात नहीं बीजान। बस से तुम लोग भी फैसला कर ही लो। 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे जवाब चाहिए इसका। क्या बीजान? माँ चाहिए या बच्चों की तलाक? पता लगा सही गेम खेल गई भाई बीजान। तुम तो बस चुप ही रहो। तुम्हें और तुम्हारे कट्टों को तुम्हारे मेके भिजवा दूंगी। बनती रहना, खोलती रहना अपने कट्टों को। नहीं बीजान। सीधी बात है मियां, अगर जिया और अरसल का रिश्ता खत्म होता है, बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो मेरे घर से। वाह, किसी नाफरमान औलाद की गुंजाइश नहीं है मेरे घर। बीजान कहाँ जाएंगे? सारी दुनिया रहे, तुम भी ढूंढ लेना, से जहाँ मर्जी जाके रहो। ये घर मेरे नाम है। अरे बाप की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश, अपने मरे हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम नहीं करते। उनको कोई हक भी नहीं उसके बनाए हुए घर में रहने का। सही बात है। स्टोरी कंस्ट्रक्शन देख रहा है कितनी सही। पहले सब सही था, बहुत सही, बहुत सही। सारा कुछ खराब किया, सारा बिखर गया, फिर वापस जोड़ा। भाई बहुत सही बनाया भाई ढंग से। ठीक हो रहा। बेखावर खाता राजा। दिन में कहा चंदा। खिला जी, आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, मजाक उड़ाया हमारी क्या हद का, टूट किया हमारे अरमानों। रहने दे जलाल जी, ये मोहब्बत चाहत वाहत कुछ नहीं होती, किसी के लिए नहीं मरता। जलाल खान अपनी बात से कभी नहीं हटता, आपके लिए जान भी दे देगा। बोले तो इस कुएं में जलान लगा देगा। भाई यार एकदम तंग कर देगी इसको। वो तो है, लेकिन कैसे एकदम स्टोरी घूम गई। वो है ना मीम, एकदम से वक्त पलट दिए, जज्बात पलट दिए, जिंदगी पलट दी। वही बीचा सही खेल गई यार। मजा आ गया, मजा आ गया। वही तो कह रहा था, पहले सब कुछ सेट था, वो दोनों नहीं रेडी हाँ। थे। फिर इनकी स्टोरी भी बिल्डअप हुई, इन सारे सबका कूड़ा हुआ, सारे वापस, सब चीजें ठीक हो रही हैं। भाई सीरियसली बताऊं, अब बिल्कुल वेट नहीं हो रहा नेक्स्ट एपिसोड देखना मुझे। बचे ही कितने, 3 बचे हैं बस। हाँ 3 बचे एंडिंग है तो ये तो हैवी होंगे ही ना एपिसोड। ये भी समाप्त हो जाएगा सुनो चंदा इसी के साथ। मजा बहुत आ रहा भाई, मजा बहुत आया इसमें। तभी मैं कहूँ, आप लोग कह रहे थे सुनो चंदा बेस्ट है, बेस्ट है। लेकिन बेस्ट बताना भी वो नहीं है कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है। नहीं तो खैर कोई नहीं, सारे ही अच्छे हैं, सब में ही मज़ा आ रहा है। और मुझे लगता है आपको भी मज़ा आ रहा है हमारा रिएक्शन देख के। तो वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी चैनल पर आपको परिजाद भी मिल रहा है, अल्टरनेट डेज पे एपिसोड आ रहे हैं। हादी की भी चिंता है, हादी की तो बहुत टेंशन है अभी। वो भी देखते क्या होता है। जैसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।